इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज कुरुक्षेत्र में बात हम करेंगे किसान आंदोलन के नए मोर्चे की, जो कि करनाल बना हुआ है। करनाल किसानों के प्रदर्शन का नया कुरुक्षेत्र बन गया है और करनाल के मिनी सचिवालय पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त आंदोलनकारी किसान जमा हैं। ये हजारों किसान मिनी सचिवालय का घेराव करने पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत और तमाम जो नेता हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो सब मिनी सचिवालय पहुंचे हुए हैं। सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात है। हजारों की तादाद में आपको बता दें सुरक्षा बल यहां मौजूद हैं और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मांग क्या है इनकी आपको बता दें। यह आंदोलन की सारी किसान ये मांग कर रहे हैं कि करनाल में जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई किसान घायल हुए थे, उससे पहले जो एसडीएम थे वहां के आयुष सिन्हा, जिनको ये कहते हुए वीडियो पर कैप्चर किया गया था कि यहां से कोई भी किसान निकले तो उसके सर पर लाठी चला देना, उस एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग को लेकर यह जमावड़ा है। आपको हम अपने रिपोर्टर पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले आप ताजा हालात समझिए इस वक्त वहां पर क्या है, फिर इससे आगे की बात। किसानों और प्रशासन के बीच में जो बातचीत थी विफल होने के बाद अब किसान जो है वो उन्होंने बाहर जाने का जो रुख है वो शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ किसान जो है वो भारी संख्या में, दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और हर एक जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि वो हर हालत में बाहर जाएंगे। और आप देख सकते हैं सामने मेरी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो जो बातचीत जो विफल हुई उसके बाद अब किसान जो है वो भी यहाँ पर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस बल की तरफ से भी यहाँ पर काफी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और इस वक्त आप ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो किसानों के पास भी काफी, ये देख सकते हैं आपकी काफी बड़ी, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये जो किसान महापंचायत जो विफल हुई थी उसके बाद जो ये किसान जो है वो हर हालत में सेक्रेटरीट का घेराव करने की बात जो कह रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किसान जो है वो बाहर आने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं यहाँ की, और ये किसान जो है वो लगातार बाहर की तरफ आ रहे हैं यहाँ से। और ये तस्वीरें जो हैं, और दोनों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफी यहाँ पर टाइट यहाँ पर कर दी गई है पुलिस वालों की तरफ से, और ये बैरिकेड तोड़ने की यहाँ पर कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। और ये किसान लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये आरएएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार किसान जो है उनकी हर हालत में वो बाहर जाना चाहते हैं। और इस वक्त आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये जो अंदर एक इनकी बैठक हुई थी किसानों की, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हर हालत में अब जो सेक्रेटरीट है वहां जाने की वो बात कही थी उन्होंने। उसके बाद अब किसान जो है वो धीरे धीरे जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि जो यहाँ पर लगातार जो है अब जो आला अफसर जो है पुलिस के वो भी यहाँ पर अब दिखने शुरू हो गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो टकराव की स्थिति जो थी वो एक बार फिर से करनाल के अंदर जो है वो बनती हुई दिख रही है। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनकी मांगे मानी जाए और जो उनकी वार्ता थी वो विफल होगी। ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त वहां पर नारेबाजी जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो हेलमेट और जो पुलिस का जो साजो सामान है वो तमाम जो वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये जो एक टकराव की स्थिति थी जो कि लगातार एक लगा रहा था कि अगर वार्ता विफल होती है तो इस तरह की स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसान चाहते हैं कि वो बाहर निकले, मार्च निकालें। चढ़ूनी खुद ये कहकर गए थे और ये अब जो टकराव की स्थिति है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, करनाल। और इस वक्त का अपडेट आपको बता दें कि जो तमाम बड़े किसान नेता हैं वो सचिवालय पहुंच चुके हैं और उनके साथ पीछे पीछे ये हजारों की तादाद में आंदोलनकारी किसान भी चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करें अपनी मांगों को मनवाने के लिए। एसडीएम को निलंबित करना इनकी प्रमुख मांग है और आप नारेबाजी वहां सुन सकते हैं।
किसान जो है वो लगातार सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ रहे हैं और जगह जगह यहाँ पर जो बैरिकेड्स है पुलिस की तरफ से भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है एक और बैरिकेड्स की है। ये जो रास्ता है ये भी शहर की तरफ जाता है, इसको भी बाकायदा बैरिकेडिंग करके बड़े बड़े ट्रक लगा के इसको रोक दिया गया है और तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ठीक सामने किसान जो है वो लगातार मूव कर रहे हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता जो है इस समय नजर नहीं आ रहा है और लगातार किसान जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसान जो कि लगातार इनकी जो लगभग 2 राउंड की बैठक हुई है वहां पर उसकी विफल होने के बाद अब ये किसान जो सड़कों पर उतरे हैं, इनकी ये मांग थी कि ये सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, उसी के तहत अब ये धरना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो मांग थी इनकी कि जो किसान जो घायल हुए थे उनको 2 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसके अलावा जो जिसकी मौत हुई थी किसान की उसको परिवार को सरकारी नौकरी और साथ ही 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि प्रशासन के साथ बातचीत जो है वो बेनतीजा होने के बाद जो 11 मेंबर्स गए थे किसानों के, जिसमें राकेश टिकैत भी थे और भी तमाम नेता उसमें मौजूद थे, वो तमाम जो लोग उनसे बातचीत के लिए गए थे और वहां पर ये बातचीत जो थी ये बिल्कुल विफल हो गई वहां पर। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर ऐलान किया कि ये सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और ये उसकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए लगातार किसान जो है वो अपने नेताओं के साथ आगे जो बढ़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनकी जो मांग है वो यही थी कि ये किसी तरह से इनकी बात जो है नहीं मानी जाएगी। क्या क्या मांग रहेगी अभी आपकी? हमारी मांग ये है कि जो कातिल है इसका सुशील काजल का एसडीएम को बर्खास्त करके 302 का केस और 307 में जो और दूसरे लाठी मारने वाले हैं उनको सजा दी जाए, न्यायिक जांच करवाकर इनको। लेकिन आपकी मीटिंग थी वहां पे तो क्या उसमें कोई हल नहीं निकला? नहीं, उसके अंदर हल निकलने वाली बात नहीं है। सरकार एक चीज चाहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता शाम करना चाहती है कि जब तक जनता चली जाएगी लोग, इनकी एक थ्योरी होती है सरकार की, लेकिन वो बात न बनने की वजह से जो फैसला लिया था उस फैसला पे उतर गए, अब गिराव कर लिए चल पड़े। तो ये जैसे कि लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। तो ये देख सकते हैं आप कि जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो आंदोलन जो था जो काफी जो पिछले हफ्ते जो लाठीचार्ज हुआ था, ये देख सकते हैं आप कि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इनकी एक मांग है कि जो इनकी मांगे थी उनको पूरा किया जाए और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये ऐसे ही आगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लगातार जो है इनसे हम बात करेंगे। जी जी, सरकार जो चाहे करे, डंडे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, गिरफ्तार करे, जो करे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। मीटिंग में गए थे साथ में? नहीं, मैं मीटिंग में नहीं गई थी, मैं स्टेज पे थी। मीटिंग में हमारे आगू गए थे संयुक्त किसान मोर्चा के। हम मात्र शक्ति किसानों के साथ और साथ ही रहेंगे। सरकार ने पूरे तरीके से सरकार का जोर और जबर जुल्म को जो किया उसका नतीजा, और ना झुकेंगे ना टूटेंगे। और चाहे हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, इनकी 1000 लोहल चढ़ी लाठियां भी अगर टूटेंगे तो हमारा हौसला नहीं टूटेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो इनके उन्होंने जो प्रशासन के सामने इन्होंने अपनी शर्तें रखी थी, जब तक वो शर्तें नहीं मान ली जाती ये अपनी जो बात है उससे टस से मस नहीं होंगे। लगातार जो है किसानों की तरफ से आप देख सकते हैं कि अब ये सेक्रेटरीट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम किसान नेता चुडूनी है उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे। चुडूनी साहब से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। चुडूनी साहब, आप बातचीत विफल हुई, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आगे इन्होंने नमस्ते चौक पे बैरिकेड लगाया है और वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देंगे, वहाँ गिरफ्तारी देंगे आप वहाँ पर। तो क्या जो बातचीत थी आप भी साथ में गए थे तो कहाँ वो क्या हुआ कि विफल हो गई? वो बातचीत विफल रही है, कोई बात माननी नहीं उन्होंने। प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी? कोई बात नहीं। तो अभी आप वहाँ पर गिरफ्तारी देंगे, उसके आगे आपका क्या प्लान रहेगा? वो तो बाद में देखेंगे गिरफ्तारी के बाद क्या होता है। तो ये थे जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं गुरनाम सिंह चुडूनी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो गिरफ्तारी यहाँ पर देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो एक चौक है यहाँ पर नमस्ते चौक, वहां पर ये जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत पिंजा, इंडिया टीवी, करनाल।
तो ये तमाम किसान जो आप देख रहे हैं, किसान नेताओं की अगुवाई में इस वक्त करनाल में सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सेक्रेटेरिएट का घेराव करना चाहते हैं और अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो चौक है, नमस्ते चौक, वहाँ बैरिकेड है पुलिस का, वहाँ पर जाकर वो गिरफ्तारी देंगे, यानी किसान नेता अपनी गिरफ्तारी देंगे। इनकी मांगे आपको बता दें, पिछले हफ्ते जो लाठीचार्ज करनाल में हुआ उसको लेकर के हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम करनाल में होना था, जिसको लेकर पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त किया हुआ था। प्रदर्शन करने के लिए किसान वहां पहुंचे थे, पुलिस ने सख्ती की, लाठीचार्ज किया, उसमें कई किसान घायल हुए और एक किसान की बाद में मौत हो गई। तो एक किसान चाहते हैं कि सभी घायलों को और जो मृतक परिवार है उनको मुआवजा मिले, और साथ ही जो एसडीएम ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जो वीडियो सामने आया था, उसको बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी को लेकर आज 11 किसान नेताओं ने प्रशासन के साथ पहले मीटिंग की, बड़ी देर तक वो वार्ता चली, उनकी शर्तें जब नहीं मानी गई तो ये लोग वापस चले गए जहां पर आज मीटिंग थी इनकी करनाल में, और वहां से ये फैसला हुआ कि अब सेक्रेटेरिएट की तरफ कूच किया जाएगा, मार्च किया जाएगा, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और यही वो नमस्ते चौक दिखाई दे रहा है सामने, जिसका जिक्र अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे थे। नहीं, अगर इधर देखेंगे तो ट्रॉलर है और अभी तक इस तरह के कई बैरिकेड को पार करते हुए किसान यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये स्थान नई अनाज मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो किसानों के समर्थक पहले से ही हाईवे का इस्तेमाल करते हुए पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप वहां सामने सब लेन पर देखेंगे तो वहां पर भी आपको किसान आते हुए नजर आएंगे। अभी तक कई बैरिकेड पार करके किसान यहां तक पहुंचे हैं और किसान अभी तक नहीं रुके हैं। ये आखिरी पॉइंट है जहां पर किसानों को रोकने की कोशिश होगी। अगर सामने देखेंगे तो ये रास्ता सेक्रेटेरिएट की तरफ जाता है, यानी मिनी सचिवालय की तरफ जाता है, और वहां पर पुलिस के अधिकारी बैरिकेडिंग के पीछे वज्र वाहन के साथ तैनात हैं। ये वज्र वाहन से पहले 2 ट्रकों की एक लेयर लगाई गई है ताकि किसानों को यहां आने से रोका जा सके, लेकिन अभी तक किसी भी लेयर पर किसानों को रोक पाने में कामयाब पुलिस नहीं रही है। लेकिन ये वो आखिरी पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा टकराव होने की संभावना है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से लगभग 100 मीटर दूर सचिवालय है। किसानों के समर्थक अभी से पहुंचना यहां शुरू हो गए हैं और बहुत से लोग यहां इंतजार कर रहे, किसान के नारेबाजी कर रहे हैं यहां पर। और सामने अगर आप देखेंगे तो किसानों की भीड़ आपको आती हुई दिखाई देगी। ये वो आखिरी चेक पॉइंट है जहां पुलिस कोशिश करेगी कि किसानों को रोका जाए, लेकिन किसान धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये लगभग 8 किलोमीटर का मार्च था और सभी किसानों के यहां पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। देखना होगा किस तरह के ट्रॉलर्स और पुलिस की ये मौजूदगी किसानों को रोक पाती है नहीं, लेकिन यहां तक किसानों को रोकने में पुलिस के किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और किसान यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। देखना होगा कि इस बैरिकेड पर अब से कुछ देर बाद क्या तस्वीर होगी, क्योंकि असली टकराव अगर होगा तो इसी बैरिकेड पर होगा। पवन नारा, इंडिया टीवी, करनाल। तो पवन ने आपको खास उस जगह की तस्वीर दिखाई जहां पर सबसे ज्यादा बंदोबस्त है पुलिस का। आपने देखा जो सारे रास्ते सचिवालय की तरफ जाते हैं वहां बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े डंपर्स जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान जो हैं भारी तादाद में उनको पार न कर पाएं। लेकिन इससे पहले भी जैसा पवन ने आपको बताया, जहां जहां भी पुलिस बल मौजूद था, जहां भी बैरिकेड लगा था, किसानों ने उसको पार कर लिया और पुलिस ने उनको नहीं रोका। यानी अभी तक कहीं पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनी है। और अब देखिए एक और दस्ता जो है पुलिस का वो उस जगह की ओर पहुंच रहा है जहां पर थोड़ी देर में किसान पहुंचेंगे, जहां से सेक्रेटेरिएट केवल 100 मीटर की दूरी पर है और जहां सबसे सख्त बंदोबस्त पुलिस प्रशासन ने कर रखा है। और यहीं पर देखना होगा क्या होता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी के कैमरे पर कहा कि वो पुलिस के सामने गिरफ्तारी देंगे, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यहाँ शायद कोई टकराव ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी गिरफ्तारी दें। लेकिन बहुत भीड़ बहुत है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर चूंकि मौजूद हैं, इसीलिए ये स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है, इसका अंदेशा जरूर लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी तक फिर हम आपसे कहें, कहीं कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई नहीं। पुलिस जहां मौजूद भी थी, जब किसान वहां पहुंचे तो उन्होंने किसानों को जाने दिया
उनके देखिए, जैसे ये एक जगह है, यहाँ पर पुलिस बल मौजूद था, लेकिन जब किसान यहाँ पहुंचे तो पुलिस वाले किनारे हो गए और किसान आगे बढ़ गए। आप देखिए तस्वीरों में कितनी भीड़ है इस वक्त किसानों की, और ये उस बैरिकेड तक जा रहे हैं जहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर सचिवालय रह जाता है। और करनाल एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। दिल्ली को जिस तरीके से किसानों ने पिछले 9 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर वो डटे हुए हैं, उसके बाद जगह जगह महापंचायतें की। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत हुई और ये फैसला हुआ कि अब करनाल में ही ऐसा जमावड़ा करनाल में भी लगाया जाएगा। और उसी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहले करनाल की अनाज मंडी में ये हजारों किसान जमा हुए, मंच सजा था, वहां से भाषण हुए और वहां ये तय हुआ कि प्रशासन से जाकर बात की जाए अपनी मांगों को लेकर। किसानों के 11 नेताओं का एक दल प्रशासन से बात करने के लिए गया। मांगे उनकी साफ थी, जो किसान घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा, जिस किसान की मौत हुई है उसके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी, और वो एसडीएम जिसने आदेश दिया पुलिस को उसकी बर्खास्तगी। लेकिन वार्ता टूट गई, विफल हुई, उनकी मांगे प्रशासन ने जब नहीं मानी। अब ये पूरी तरह साफ नहीं है कि आखिर किस मुद्दे पर वो वार्ता टूटी, लेकिन नेताओं ने बाहर निकल करके साफ कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई और बातचीत फेल हो गई है। और अब तय हुआ है कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे। और उसी के बाद अनाज मंडी से निकल करके ये सारे किसान सचिवालय की तरफ चलना शुरू हुए। ये दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर की है और बड़ी तादाद में किसान चल रहे हैं अभी भी। और आप देखिए भीड़ जो है लगी हुई है। एक तरफ आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर आपको सैकड़ों की तादाद में किसान और किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा यहाँ से आगे की स्थिति किस ओर मुड़ती है। लेकिन किसानों में इस वक्त बहुत गुस्सा है, आक्रोश है उस लाठीचार्ज को लेकर, उस हिंसा को लेकर जो पिछले हफ्ते करनाल में हुई, जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने आए किसानों के ऊपर पुलिस ने सख्ती की थी। और बाद में मुख्यमंत्री ने उसका बचाव भी किया। उन्होंने कहा सख्ती करना जरूरी था। उन्होंने उस एसडीएम का भी बचाव किया। हालांकि उस एसडीएम को अब यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आपको किसानों का आक्रोश दिखा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन जुड़ रहे हैं। राजवीर जी, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे और आपको तस्वीरें देखने की जरूरत नहीं, आपको तो अपडेट मिल रहा होगा सारा। हम आपसे समझना चाहते हैं अब यहां से आगे क्या, आगे किसानों का यहां से क्या करने का इरादा है? अब क्या पता, वो तो करनाल में ये पता चलेगा जो हो रहा सामने। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भाई प्रशासन, जैसा कि आपने कहा अभी कि मुख्यमंत्री साहब ने उसका आईएएस अधिकारी का बचाव भी किया था। मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही, डबल हो रही सर आवाज। इसको ठीक करवा देंगे, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, ये ठीक करवा दें जी। तो मुख्यमंत्री साहब, आपने कहा मुख्यमंत्री साहब ने उसका बचाव भी किया था अधिकारी का, तो बचाव तो करना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी अपने घर से आदेश देता नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करवा रहे थे। अगर उसका बचाव नहीं करते तो वो कह देता कि सर आदेश तो आपने दिया था, मुझे क्यों फंसा रहे। तो बचाव तो करना पड़ेगा। खैर, जो हुआ वो ठीक नहीं था। आईएएस अधिकारी, आईएएस रैंक एक देश की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। इस तरह के रैंक के अधिकारी को इतना मतलब नीचे जाकर के सर फोड़ के लाना है, सर फोड़ ही देना है, और पुलिस ने कर भी दिया, पालन भी कर दिया। तो फिर हमारे संगठन के लोगों ने, किसानों ने कहा कि भाई आपको समय है, तारीख निश्चित है, तब तक आप इस पर कार्रवाई कर दीजिए, इसको सस्पेंड करिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपराधिक बात थी, इसको सस्पेंड होना चाहिए था। प्रशासन ने नहीं की। भाई शांतिप्रिय तरीके से इसको समापन हो जाता, सरकार बात मान लेती, कार्रवाई कर देती। अब ट्रांसफर कोई सजा थोड़ी है, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती नहीं। तो अब सरकार ने किया नहीं, अब मजबूरी में किसानों को आना पड़ा। उन्होंने कहा वार्ता कर लीजिए, सुबह वार्ता करने के लिए भी किसान गए, फिर भी वही रटी रटाई बात। तो फिर मजबूरी में कहा कि हम आपके ऑफिस के आगे बैठ जाते हैं, वार्ता को भी आना जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बातचीत भी होती रहेगी, वहीं आंदोलन भी होता रहेगा। ये है मामला जी। अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन जब पीछे हजारों की भीड़ होती है तो उसमें ये पता नहीं चलता कब जो है हालात काबू से बाहर हो जाएं। और जो भीड़ आप भी देख रहे होंगे इस वक्त, उसी को देखकर ये अंदेशा है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आंदोलन 100% शांतिपूर्ण रहना चाहिए और किसान बिल्कुल 100% शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई हम अपनी प्रजातांत्रिक तरीका आंदोलन करेंगे, नहीं मानोगे तो हमारी गिरफ्तारी कर लीजिए। तो जितने किसान वहाँ पर उपस्थित हैं सारे लोगों को गिरफ्तारी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन सीधी बात है कि बात मान लें, एक सरेआम पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा है कि आईएएस रैंक का अधिकारी किस किस्म का एक आदेश कर रहा है, तो उस पर अगर कार्रवाई करते खट्टर साहब तो उनकी वाहवाही होती।
अच्छे प्रशासक माने जाते, कम से कम एक काम तो अच्छा कर ही देते कि उसका ऊपर कार्रवाई कर देते, सस्पेंशन ही कार्रवाई करना चाहिए। जी देखिए, उस वक्त मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हरियाणा में क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है, ये कानून तो अगर बना है तो केंद्र से बना है और अगर निरस्त भी होगा तो भी केंद्र से होगा, तो आप वहां जाकर बात कीजिए, हरियाणा में इतना जमावड़ा क्यों है? अब भाई देखिए, हरियाणा में तो स्वाभाविक है, हरियाणा के किसान भी आंदोलन में हैं, पंजाब किसान भी हैं। हरियाणा सरकार थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने ये बता रखा केंद्र सरकार को कि हम जो दिल्ली के दरवाजे पे आंदोलन है उसको हम पूरा हरियाणा शिफ्ट कर लेंगे। ये मुख्यमंत्री साहब को जिम्मेदारी दी गई, टास्क दिया गया है, इसलिए वो बार बार लाठी चलवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं कि कहीं से दिल्ली से आंदोलन हट करके हरियाणा में शिफ्ट हो जाए, दिल्ली के फ्री हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करेंगे, लाठी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, पिटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ये कानून अगर लागू हो जाएंगे देश में, जो कर दिए इन्होंने, इससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। जादव साहब, आप बड़े सीनियर नेता हैं यूनियन के, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या तय हुआ था आज की महापंचायत को लेकर के? आज का फैसला कब और कैसे लिया गया था? नहीं, अब ये तो पहले ही निर्णय लिया गया था, इस पंचायत की तारीख पहले ही निश्चित कर दी गई थी और आज का समय दिया गया था। तो सरकार के बीच और किसान आंदोलनकारियों के बीच वार्ता भी हुई है और वार्ता फिर भी हो सकती है। देखिए, वार्ता में एक अच्छा समाधान निकलना चाहिए, मैं यही चाहता हूं कि अच्छा समाधान निकले। अच्छा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। इस वक्त करनाल में स्थिति बड़ी विस्फोटक बनी हुई है, हजारों की तादाद में किसान सचिवालय की तरफ मार्च कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस का, सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा जमावड़ा है और एक खतरा बना हुआ है कि यहां कहीं कोई टकराव ना हो जाए। और किसान जिम्मेदार बता रहे हैं हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को, कि बातचीत के बावजूद उनकी जायज मांगे भी नहीं मानी। सौरभ जी, आपके चैनल पे मैं देख पा रहा हूं जिस तरह से आप जिनको किसान कह रहे हैं वो लोग बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि खट्टर जी के नेतृत्व में जो हरियाणा की सरकार है ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है और केंद्र सरकार ने भी, आपको ज्ञात होगा, 11 राउंड किसान भाइयों से, जो भी उनके प्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत करी। ये जो 3 कानून हैं जिनके ऊपर ये विरोध चल रहा है, वो सर्वोच्च न्यायालय से उस पर रोक लगी हुई है। जिम्मेदारी सरकार की है कि वो स्वतंत्रता दे कि प्रदर्शन हो, लेकिन जिम्मेदारी इन प्रदर्शनकारियों की भी उतनी ही है सौरभ जी कि ये जो प्रदर्शन हो इसमें कोई हिंसा ना हो, अराजक तत्व ना हो, ना अराजकता हो। यहाँ पे राजवीर जी बैठे हैं, मैं केवल इतना ही कहूंगा, आप प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई भी हिंसा की जगह नहीं हो सकती, ना उसमें अराजकता होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बताया है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे हरियाणा में हम बात करें चाहे पूरे भारत की बात करें, हम सम्मान करते हैं किसानों का, लेकिन जिस तरह से 90 दिन से हम देख रहे हैं कि विरोधाभास है इस प्रदर्शन में। ये कभी कहते हैं ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भी कूच कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि पंजाब में मोगा में किसानों पे लाठी भाजी गई, कस कस के हड्डियां तोड़ दी गई, खून बहा और 50 किसान भाई वहां पे जो है बुरी तरह जख्मी हुए। क्या कोई वहां पे किसान आंदोलन आपने देखा? सौरभ जी, नहीं देखा। ये विरोधाभास सबके सामने आ रहा है। और मैं एक सवाल भी पूछ लेता हूं, राजवीर जी, अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है, आप बताइए, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारे 10 करोड़ किसान भाइयों को 20,000 करोड़ रुपए सीधा खातों में मिले, लेकिन क्या आपको ये ज्ञात है पंजाब में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है सौरभ जी, उसमें प्रावधान है कि किसान अगर अपने अग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। क्यों इनको दिखाई नहीं देता? अच्छा गौरव भाटिया जी, देखिए मैं आपकी सारी बातों का जवाब लेता हूं राजवीर जी से, लेकिन करनाल में इस वक्त जो हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। पिछले हफ्ते जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में जा रहे थे, वहां प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई, उस एसडीएम के ऊपर जिसने आदेश दिया कार्रवाई को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने उस कार्रवाई का ही बचाव किया था, उस एसडीएम का ही बचाव किया था, इसको लेकर ही नाराजगी है। सौरभ जी, देखिए मैं आपको फर्क बताता हूं।
आज भी आप देख रहे हैं ये प्रदर्शनकारी वहां पे हैं। कोई भी प्रदर्शन बिना अनुमति के तो हो नहीं सकता है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो अनुचित हो या कोई लाठीचार्ज हो, हिंसा का इस्तेमाल किया गया हो। ये दर्शाता है जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार किसानों का करती है। लेकिन मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया पंजाब का, वहां लाठी भाजी गई, सर से खून निकला, हड्डियां टूट गई। क्या ये नहीं दिखाता कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां किसानों का हम सम्मान करते हैं? उनका अपना अलग मत हो सकता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम हिंसा का इस्तेमाल ना करें। गौरव जी सवाल, गौरव जी देखिए इनके आंदोलन में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, हम सब लोग उस पर भी बात करते हैं, आपके जो केंद्र की सरकार है उसके रोल पर भी बात करते हैं। एक लेकिन सरकारी अधिकारी अगर कैमरे पर ये कहता हुआ दिखा कि यहां से कोई किसान निकले तो उसका सर फूटा होना चाहिए, और फिर किसान ये कहे कि कम से कम इसके ऊपर एक्शन करो, तो ये बात क्या नाजायज है? नहीं सौरभ जी, मैं देखिए बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, किसी भी अधिकारी को शब्दों का चयन बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी से जो बल का प्रयोग हो वो केवल उतना ही हो कि कोई भी अराजक तत्व कानून ना तोड़े और जो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बनी रहे। तो इस तरह का बयान कतई भी उचित नहीं है, वो कोई भी प्रदर्शनकारी क्यों ना हो। और दूसरी बात, जहां तक आप कार्रवाई की कर रहे हैं, अभी आप ही के चैनल पे जो राजवीर जी बैठे वो बता रहे थे तबादला हुआ, इन लोगों की बात यह है कि और कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रदेश की सरकार को समय देना होगा। कानून और नियम होते हैं, कोई अधिकारी होता है तो कानून का पालन करके ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी नी जर्क रिएक्शन, एकदम से आपने एक फैसला कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय में भी टिकेगा नहीं अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, राजवीर जी इसका जवाब देते हैं। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। लेकिन राजवीर जी पहले इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। उन्होंने कहा हमने तो कार्रवाई करी, तबादला किया, थोड़ा और वक्त दीजिए और बात होगी, उसके बाद कोई और एक्शन बनता होगा तो वो भी करेंगे। देखिए, जहां पर साक्ष्य स्पष्ट ना हो, जहां पर कोई शंका शुबा हो, वहां पर इस तरह छोटी मोटी कार्रवाई करके वो फिर समय लिया जाता है। जहां एकदम क्लियर है कि सरकार का आदेश एसडीएम साहब को होता है, एसडीएम साहब का आदेश पुलिस को होता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करके सर फोड़ करके किसानों को सामने से निकाल देती है, इसमें पूरी कार्रवाई में समय नहीं लिया जाता, तो फिर सख्त कार्रवाई में समय क्यों? अगर कोई इसमें कोई बीच में कड़ी होती, एकदम पूरी लाइन क्लियर है एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो समय दिया गया सरकार को कि भाई हम फला दिन तक हम आपके पास आएंगे पूछने, आप कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं की। तो हमारी अपेक्षा सरकार से यही है कि ये जघन्य अपराध था एसडीएम साहब का, एक जज को जिसको न्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है, इस तरह के बयान और उनका इम्प्लीमेंट भी करवाया खड़े होकर के, तो नहीं करना चाहिए था। तो इसमें कार्रवाई सरकार को सख्त करना चाहिए थी, आज भी करते, कोई बिगड़ा थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी से जरा ये समझना चाहता हूँ, सारा मामला इन्होंने भी देखा जी। गौरव जी मैं आ रहा हूँ एक रिएक्शन लेके त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, इस टकराव के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसानों को या खट्टर सरकार को? देखिए सौरभ जी, जब देश में हम किसान लगाकर कोई भी बात करते हैं ना, तो किसी का भी ये साहस नहीं होता कि वो कह दे कि कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो उसको भी इंगित कर सके। और मैं बहुत खुले तौर पर ये कह रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अगर किसानों के खिलाफ कोई उनके हितों के खिलाफ काम किया होता तो बिल्कुल मैं यहाँ बैठकर उसकी आलोचना करता, और जो उस एसडीएम का बयान है वो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर हुआ, उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई कह रहे हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो होगी। लेकिन क्या हरियाणा में इतने दिनों से, दिल्ली की सीमाओं पर इतने दिनों से, क्या किन वजहों से ये बैठे हुए हैं? क्या आज तक कोई एक पक्की वजह मिली है? क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है? क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा उपज का समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है? क्या हरियाणा ने सबसे ज्यादा लोगों को जो किसान से संबंधित योजनाएं होती हैं उसको नहीं दिया है? क्या जो पराली से संबंधित योजना थी जो पंजाब में बैक बर्नर पर डाल दी गई, ये बहुत जरूरी है देश को जानना, वो हरियाणा सरकार किसानों के घर घर पहुंचकर कह रही है कि ये जो आपको 6,000 रुपए मिलना है इसको आप लीजिए, लेकिन आप पराली जलाना बंद कीजिए। क्या किसानों के हक की बात करना गलत है? और करनाल में जो उस दिन हुआ, उस दिन की भी घटना को अगर हम थोड़ा ईमानदारी से देखें, थोड़ा गहरे जाकर देखें, तो नाके जब टूटेंगे
जब किसान के नाम पर प्रदर्शनकारी अराजकता करेंगे तो आप सोचिए जरा कि वहां पुलिस क्या कर रही होगी। और हमने 26 जनवरी को देखा था ना, सैकड़ों पुलिस वाले पिटे। तो क्या आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही किसानों के नाम पर बार बार पुलिस को पीटा जाता रहे? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और सीनियर किसान लीडर हन्नान मौला साहब भी जुड़ गए हैं। हन्नान मौला साहब, मैं पहले तो आपसे इस वक्त की परिस्थिति को लेकर पूछना चाहता हूं। ये सारी रणनीति आपकी बनी होगी इस महापंचायत को लेकर के, यहां कोई हिंसा ना हो, सबके मन में यह सवाल है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और बातचीत कहा गया है कि प्रशासन के साथ फेल हो गई है। क्या कहेंगे, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, एक जब किसान का जब आंदोलन चल रहा है, ये बीजेपी सरकार का एक एटीट्यूड ही है, अड़ियलपन है। 9 महीना होने जा रहा है और प्रधानमंत्री या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जब लंबा करोगे लोग का तो धीरज के ऊपर आघात होता है ना। कितना दिन लोग सह सकता? जनवादी सरकार का वो जनता का आवाज सुनने के लिए उसको कैरेक्टर होता है, मगर ये सरकार जनता का आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। जनता के ऊपर हमला करना, जनता को बदनाम करना, जनता को बहुत तरीका से हैरान करना, ये सरकार का काम है। 9 महीना हम देख रहे हैं। और हरियाणा में भी एक नया नहीं है, वो ऐसा ही हुआ, आपका सिरसा में हुआ, ऐसा ही और 2-3 जगह में हुआ। जहां भी किसान शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रोटेस्ट करते हैं, वहां ही उस पर हमला हो रहा है। कोई नया बात नहीं है। उस दिन भी किसान को बहुत दूर से, जहां उसका प्रोग्राम है सरकारी, उससे बहुत दूर से उसको मारा और ऑफिसर ने निर्देश दिया उसको सर फोड़ दो। तो ये जो हो रहा है, ये तो सरकार सरासर देख रहा है। जब आंदोलन में फूट डाल नहीं सकता, आंदोलन को गलत तरह से मिसलीड नहीं कर सकता, आंदोलन में किसान के अंदर कोई गलत प्रचार से प्रभावित कर नहीं पा रहा है, तो झूठ पर झूठ चल रहा है। ठीक, मैं जवाब लूंगा आपकी बात का। रास्ता में है, उस पर जुलूम करके, उसको अभी शक्ति बल प्रयोग करके उसको दबाने का ये नया सिलसिला शुरू। हन्नान साहब, 1 मिनट में जरा तस्वीर दिखा दूं बस इस वक्त वहां क्या हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं और एक बैरिकेड, आपको एक लंबा बैरिकेड दिखाई दे रहा है, जिसकी एक ओर प्रदर्शनकारी किसान है, दूसरी ओर सुरक्षा बल है। और यहां से जो सेक्रेटेरिएट है, जिसका घेराव करने के इरादे से भीड़ यहां पहुंची है, वो बहुत दूर नहीं है, वो यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है। और अब देखना है कि यहां पर आगे क्या होगा। अभी तक किसान नेताओं ने यह कहा है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी इंडिया टीवी के रिपोर्टर पुनीत परिंजा से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे। तो उनकी बात से यह आशय निकलता है कि शायद शांतिपूर्ण गिरफ्तारी होगी, धरना होगा, लेकिन इससे ज्यादा टकराव नहीं होगा। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सामने भी हजारों की तादाद में फोर्स होती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग को भड़का सकती है। हम पूरी उम्मीद करते हैं, किसान नेता कह रहे हैं हिंसा नहीं होगी तो नहीं होगी। प्रशासन ने अभी तक कोई सख्ती नहीं की है। ये मार्च बड़ी दूर से आ रहा है और कई जगह पुलिस बैरिकेड थे, लेकिन पुलिस वालों ने कहीं सख्ती नहीं की, कहीं रोका नहीं। किसान आगे बढ़ रहे थे तो उनको बढ़ने दिया, लेकिन इस जगह पर बैरिकेड बहुत कड़ा है और यहां फोर्स भी बहुत है। तो यह देखना होगा कि यहां पर जब और भी लोग पहुंच जाते हैं तब क्या होता है। बहरहाल, जादौन साहब ने, हन्नान मौला साहब ने जो बात कही, मैं चाहूंगा गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करें। 9 महीने से सड़क पर किसान बैठे हैं, कभी तो धीरज खोएंगे, कभी तो सब्र टूटेगा, और ऊपर से आप लाठी भी चलाएंगे तो किसान क्या करेगा? यह सवाल है हन्नान मौला का। सौरभ जी, देखिए, हर कोई जानता है संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राकेश टिकैत के शब्द अब बोलूंगा। एक पुलिसकर्मी को कहें या कैमरामैन से कहें कि बक्कल उखाड़ देंगे, किसके बक्कल उखाड़ देंगे? जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को हुआ या नहीं हुआ? कितना उचित था? ये किसान थे जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तिरंगे की शान नहीं तो किसी नागरिक की शान नहीं है। रोड बंद कर दी, क्यों कर दी? सार्वजनिक स्थल है, जनता का अधिकार है, रोड पे चले, आप बंद करके बैठे हैं महीनों से, गुंडागर्दी करेंगे, ये ठीक है? नहीं ठीक है, कानून संगत नहीं है। देश विरोधी नारे लगे कि नहीं लगे? देश विरोधी नारे लगे, क्यों लगे? जवाब दीजिए। और अंत करूंगा, क्या हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार नहीं हुआ? इनके प्रदर्शन में हुआ। किसने जिम्मेदारी ली? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और अब मैं एक बात पूछता हूं, राकेश टिकैत जी ने कैसे कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी बाहरी हैं? आप बताइए। तो ही नहीं है।
आपने कहा था आंदोलन करने के समय हमारा यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है। आप पश्चिम बंगाल क्या करने गए थे, किसी ने पूछा आज तक? और अब मैं जो बड़ा सवाल कह रहा हूं, किसी से भी पूछिएगा, अगर आप किसानों के हित के लिए हैं और राजनीति नहीं कर रहे, मैंने सेक्शन 25 बताया, किसानों को सजा हो सकती है पंजाब में। आप उनकी फंडिंग लेते, वहां प्रदर्शन नहीं करते। हमने मोगा में देखा लाठीचार्ज हुआ, मैंने सवाल पूछा वहां कौन सी डिमांड करी है, किसका तबादला हुआ है, बताएंगे राजवीर जी? एक बार तो पूछे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भाजपा की सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी और कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। जादौन साहब जवाब देना चाहते हैं, बोलिए जादौन साहब। जी, गौरव भाटिया जी ने काफी प्रश्न बताए हैं। हालांकि जो पेन कॉपी लेके बैठते हैं, आप हमें प्रश्न बताते जाइएगा, मैं उत्तर दे दूंगा कि साथ कोई छूट जाए। उन्होंने कहा, पंजाब, चलिए पहला राकेश टिकैत जी ने कहा कि बक्कल तार देंगे। जी जी जी। सिपाही से कहा, कैमरामैन से कहा। देखो, गलत तत्व नहीं। उन्होंने कहा जो किसानों का अपमान करेंगे, किसानों को गलत शब्द कहेंगे, उनको उनके बक्कल तार दिए जाएंगे। वो फैक्ट भी है। सही है। आप हमारे अपमान करेंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, कैसे संभव है? एक बात। दूसरी तो बात, आप हमारा अपमान रोज करते हैं, प्रधानमंत्री जी को बारी कह देते हैं, हम तो आपका तब भी सम्मान कर रहे हैं। आप बक्कल कैसे उतारेंगे? आप हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, भाटिया जी, हम आपके बीच में नहीं बोल। अच्छा ठीक है, ठीक है, राजवीर जी जवाब दीजिए, जी जवाब दीजिए। आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, गुंडे, ये आपके मंत्री और चुने हुए सांसद कह रहे। अब आप इनको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं सर? नहीं राजवीर जी, इसमें एक बात है। राजवीर जी देखिए, मैं आपके आज के प्रदर्शन को नहीं जोड़ता हूं इस बात से, क्योंकि यहां ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, वो तो मवाली और गुंडों का ही काम था। और इस आंदोलन की साख अगर थोड़ी गिरी है तो 26 जनवरी की वारदात से गिरी है। एक सेकंड, जो बवाल हुआ वो लाल किले पर हुआ। लाल किले पर बवाल करने वाले कौन थे? वो पूरे वीडियो कैमरे में है। रही तिरंगे के अपमान जैसी कोई बात नहीं थी। एक खाली पोल पर कोई धार्मिक झंडा लगाया गया, हम लोगों ने कहा उनको गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। उसको जब गिरफ्तार किया गया तो वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी का चुनाव का टिकट दिलवाता है, चुनाव लड़वाता है, चुनाव जितवाता है, माननीयों के साथ फोटो होते हैं जी। वो पकड़ा जाता है, उसने बयान भी दिए होंगे। चलिए, वो सारी चीजें आपने हजारों में एक आदमी का जिक्र किया, वो सारे वो जो भीड़ वहां आई थी सर, वो कोई दर्जनों में भीड़ नहीं थी, वो हजारों में भीड़ थी। मैं फिर कह रहा हूं, 26 जनवरी की वारदात को डिफेंड ना करें किसान नेता। आज जो हो रहा है इस पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं सरकार से कि ये टकराव क्यों हो रहा है, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो गलत है उसको डिफेंड भी ना किया जाए। समय मेरा जा रहा है। नहीं कर रहे जी सर, सौरभ जी, हम डिफेंड नहीं कर रहे। जो सच निकल के आया कार्रवाई में वो मैं बयान कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, गिरफ्तार कौन होता है? त्रिपाठी जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तो ये सौरभ जी, हम लोग शायद पत्रकार के तौर पर बड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। मैं तो कम से कम होने के मूड में नहीं। सिर्फ लाल किले पर हुआ था, पूरी दिल्ली में ऐसा तमाशा, ऐसा नंगा नाच कभी नहीं हुआ। दंगों जैसे हालात थे, आप कह रहे लाल किले पर हुआ था। आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ा के। राजवीर जी जब आप बोलते हैं तो मैं चुप था। आप कम से कम आप तो चुप रहिए ना, थोड़ा आप भी मर्यादा पालन कीजिए कि आप टीवी पर सीधे कहेंगे कि हम तो किसी का बक्कल उतार देंगे। वो बक्कल जिनका आप उतार रहे थे वो पुलिस वाले किसके बच्चे थे? किसानों के घर के बच्चे थे ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जाटों के बच्चे थे ना। किनका बक्कल उतारना था? 350, 450 पुलिस वाले पीटे गए और वो बेचारे अपना जो सुरक्षा कवच है उसको लेके खड़े हुए। किसको पीट रहे हैं आप? किसका नुकसान कर दिया? किन उद्योगों को खत्म कर दिया? बहादुरगढ़ से लेकर सिंघू टिकरी बॉर्डर बर्बाद हो गया। सब्जियों की फसल कहां रहेगी? आप कोई तो कहीं तो जस्टिफाई करेंगे, या सिर्फ कहेंगे नहीं किसान के नाम पर देश में कुछ भी करने की छूट होनी चाहिए, ये है तो आप ये कहेंगे? ठीक, राजवीर जी मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है। मैं इसका जवाब आप देना चाहते होंगे, मैं आपने काफी कुछ कह दिया बहुत शॉर्ट में। और ये कहिए, त्रिपाठी जी से कहूंगा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जातिवाद पर ले गए। ये कह रहे जाटों के बच्चों के उतार दिए जाएंगे। क्या जाटों के बच्चे अकेले पुलिस में हैं? मैंने नहीं कहा उतार दिए, मैंने कहा उनके भी बच्चे हैं। इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए। ठीक है, आपने अभी रिपीट कराइए। अच्छा ठीक, अच्छा मुझे जादौन साहब जाते जाते बस एक संक्षेप में ये बात बता दीजिए। सब डरते हैं जहां भीड़ लगती है कि हिंसा ना हो। करनाल में हिंसा तो नहीं होगी? बिल्कुल
बिल्कुल हिंसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। शांत प्रिय तरीके से एजिटेशन होना चाहिए, सरकार को हमारी बातचीत करना चाहिए और हमारी बात मानना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम आपसे एकदम एग्रीड हैं। यहां से क्या परिस्थिति बनती है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राकेश टिकैत और नेता जो है वो सड़क पर बैठ गए हैं। योगेंद्र यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, भीड़ बहुत है और किसान नेता गिरफ्तारी देना चाहते हैं। मैं शुक्रिया करूंगा गौरव भाटिया जी का, त्रिपाठी जी का, जादौन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। और करनाल से एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, ये पूरी खबर बस 5 मिनट के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।